मैं ये फ़िल्म कभी नहीं भूलूँगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका सर्वाइवल तब महान नहीं बनता जब आप सिर्फ़ खुद के लिए लड़ रहे होते हैं। आपका सर्वाइवल तब महान बनता है जब आप खुद को, अपनी फ़ैमिली को ताक पे रखते हैं दूसरों के लिए। मैं बात कर रही हूँ फ़िल्म प्लेन की, 2023 की गेरार्ड बटलर की फ़िल्म। गेरार्ड बटलर को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं। उसका नाम सुनते ही आपके आगे 5 फुट 8 इंच का एक इमेज क्रिएट हो गई होगी और 300 का वो एक्टर, उसकी इंटेंसिटी सब शायद आपको याद आ गई होगी। ओके, बैक टू द टॉपिक। फ़िल्म प्लेन जो कि अमेज़न प्राइम पे है, 2023 की फ़िल्म है। अगर आपने नहीं देखी तो डेफ़िनेटली ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए। प्लेन कोई यहाँ पे मेटाफर नहीं है। प्लेन से सीधा-सीधा मतलब है एरोप्लेन की बात हो रही है। जेराल्ड बटलर जो कि एक प्लेन का पायलट है और अपने को पायलट के साथ एक उड़ान भर रहा है, लेकिन प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी हो जाती है जिसके चलते उसको प्लेन एक आइलैंड पे उतारना पड़ता है। तो सिचुएशन ये है कि उसने प्लेन को क्रैश से तो बचा लिया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। यहाँ से तो उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई है बिकॉज वो नहीं जानता कि वो कहाँ उतरे हैं। उसके रेडियो जैमर हैं, इलेक्ट्रिक माल फंक्शन हुआ है प्लेन में, मतलब सारी सिचुएशन उसके अगेंस्ट चली गई हैं कि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। बट ही इज इंटेलिजेंट, शार्प, ब्रेव पर्सन। तो वो अपने कुछ पैसेंजर को अपने को पायलट के भरोसे छोड़ता है और अपना एक पैसेंजर जो कि क्रिमिनल है उसकी हेल्प लेता है और उस सुनसान आइलैंड पे कुछ लाइवलीहुड, कुछ हेल्प सीख करने के लिए वो जाता है। पर सिचुएशन तब खराब होती है जब वो जान जाता है कि ये एरिया गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, ये कुछ मिलिटेंट्स के कंट्रोल में, जैसे नक्सलाइट होते हैं उस तरह का है। और वो थोड़ा अपनी मैथ्स कैलकुलेशन करके समझ जाता है कि वो फिलीपींस के आसपास किसी जेजुआ आइलैंड पे आ गया है। उसके लिए सिचुएशन सिर्फ ये नहीं है कि वो एयर स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करे और अपना प्लेन वापस ले जाए और अपने प्लेन को, अपने पैसेंजर्स को रेस्क्यू कराए। उसके लिए सिचुएशन यहाँ पे उन मिलिटेंट से उसकी जान बचाने का भी है। तो ये लड़ाई सिर्फ क्रैश लैंडिंग से बचाने की नहीं है, ये लड़ाई एक अलग रूप ले लेती है। तो फिल्म में खास क्या है? फिल्म शुरुआत में आपको एक नॉर्मल फिल्म लगती है क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी फिल्म देख ली है कि कैसे पायलट एक तूफानों से जूझते हुए जहाज में पैसेंजर को बचा ले जाता है। सिचुएशन तब तक बिल्कुल सही रहती है, लेकिन जब एक बड़ा टर्न आता है उस सुनसान आइलैंड पे, फिर हमारा दिमाग काम करता है कि यार अब ये कैसे बचेंगे, ये कैसे रेस्क्यू होंगे। फिर भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सिचुएशन तब बिगड़ती है जब जिराड यानी जो प्लेन का पायलट है उसके आगे मिलिटेंट्स आ जाते हैं। उनसे लड़ना भी है, अपने पैसेंजर्स को बचाना भी है, घर भी वापस जाना है। तो इतने सारे हर्डल्स हैं। तो ये जो उसकी लड़ाई है वो क्या रूप लेती है, कहाँ तक पहुंचती है, वो अपने पैसेंजर को बचा पाता है नहीं बचा पाता, उसका कनेक्ट हो पाता है नहीं हो पाता, ये इस फिल्म में है। मैंने कहा था मैं इस फिल्म को कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि इसमें एक दो सीन इतने टची मुझे महसूस हुए। लाइक एक सीन है जहाँ पर वो अपने सारे पैसेंजर्स को पीछे रखे अपने आगे आता है। जैसे भूखे भेड़ियों के सामने कोई इंसान आ जाए तो वो उसे कैसे नोच खाएंगे, तो वो अपने आप को सरेंडर करता है ताकि वो अपने पैसेंजर को बचा सके। और ऑलमोस्ट सब उसे इस तरह मार रहे होते हैं, वो खुद को बचा रहा होता है। वो सीन आपके दिमाग में इस तरह से स्टक करता है कि आपको लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं जाएगा, ये से कहीं बहुत बुरी मौत तो नहीं दे देंगे। तो वो आप उससे जुड़ जाते हैं, आपको लगता है कि यार कुछ भी हो ये बचना चाहिए, पर कैसे ये सोल्यूशन आप समझ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे सीन में एज अ पर्सन उसके कैरेक्टर के लेयर भी बाहर आते हैं कि ही इज़ अ गुड मैन। तो मेरे लिए इस फिल्म को देख के समझ में आता है ही इज़ अ वन मैन आर्मी। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। जब वो आपको एक स्वीट एंड काम पर्सन लगता है तब भी आप उसकी वाइब मैच कर लेते हैं, जब वो आपको ब्रेव पर्सन लगता है तब भी आप उसकी वाइब मैच कर लेते हैं। तो वो जब आप उसका जज्बा देखेंगे वहां पे, तो आप खुद को उस जगह रखेंगे और सोचेंगे कि मैं यहाँ पे होता या होती तो हम क्या करते। तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। हाँ, अगर इसका कोई लूप होल, ये मुझे लगा कि एक कमी जो मुझे लगी कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो शायद ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले तो हिंदी में डब नहीं है, सेकंड इसके सबटाइटल्स भी आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे। और अगर आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना अच्छा लगता है तो ज़रूर ये फिल्म आपके लिए देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये फिल्म सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, आपको इसके डायलॉग से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए कि उस पायलट की जीत में आपकी जीत है और उस पायलट की हार में आपकी हार है। मैं ये समझती हूँ कि आप ये फिल्म देख के महसूस करेंगे कि आपने कुछ डिफरेंट देखा, कुछ नया देखा जो कि वर्थ इट हुआ।